गुड मॉर्निंग बच्चों। इस ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका चल रहा था डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सविस्तार वर्णन किया जा रहा था। तो इसी क्रम में चलते हैं और जो क्वेश्चन क्रम का है ऐसे ही परीक्षाओं में आपका आता है, तो इसलिए आप लगातार बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है आपका कि 0.00001 का वर्ग होगा। ये कह रहा वर्ग, इसका मतलब किसी का वर्ग। जैसे आप 2 का वर्ग करते हो, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो ये 4 दिया है, ये कह रहा ये किसका वर्ग है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कह रहा है। तो आप इसको करने के लिए आप ये जानते हो, अगर 0.1 गुणे 0.1 आप कर देते हो तो कितना आता? 0.01। तो 0.01 इसका मतलब 0.1 का क्या है? स्क्वायर है। और अगर इसी को 0.001 कर देते हो तो ये आ जाएगा 0.01 का स्क्वायर। इसी में 2 जीरो और अगर आप बढ़ा दोगे तो आ जाएगा 0.001 का स्क्वायर। तो ये कह रहा किसका ये वर्ग है। तो पहला ऑप्शन 0.0 का ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आएगा 0.001। तो ये आपका गलत है। दूसरा जो ऑप्शन है, इसका जब स्क्वायर करोगे 0.001 गुणे 0.001 तो ये 4 जीरो है। 4 जीरो लगाने के बाद में आप जब इसका करोगे तो ये आएगा 0.00001। तो इस तरीके से ये क्या है? 0.001 का स्क्वायर, यही ऑप्शन आपका सही। कारक किसका वर्ग है? जैसे 4 लिखा है तो 2 का स्क्वायर है, इसी तरीके से वो दशमलव में लिखा है तो कह रहा किसका वर्ग है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3/-4, 3/-4 और फिर माइनस का चिन्ह लगा है, -5/4 का मान होगा, का मान होगा। या इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन कहा जा सकता है, इसका सरलतम रूप क्या होगा? तब भी आपको इसका मतलब इसको आप सरल करके इसका मान निकालना है। तो ये आपका माइनस माइनस लगा है तो यही काट दीजिए। माइनस माइनस का भागफल क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये माइनस चाहे नीचे करिए या ऊपर करिए, दोनों बात एक ही है। तो इसको लिख सकते हो -3/4 -5/4। हर बराबर है, आप अंश को जोड़ या घटा सकते हो। तो 3 रुपया कर्ज थे, 5 रुपया और कर्ज हो गए, या 3 रुपया माइनस में थे, 5 रुपया और माइनस में हो गए। अब माइनस में कितना हो गए? -8/4। 4 दूनी 8, तो कितना आया? -2। तो -2 कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन आपका सही है। -2 आएगा, 2 नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है परमेय संख्या -24/45, -24/45 का के समतुल्य संख्या क्या है? मतलब जो ऑप्शन दिया है उसमें से जो इसका मान आएगा, दोनों क्या होंगे? समतुल्य होंगे। इस तरीके से जैसे कह दिया जाए 8/16 और 16/32, ये सब क्या है? समतुल्य है। जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा। जैसे आप 2/3 ले लिए और 4/6 ले लोगे, तो ये सब क्या है? समतुल्य। इसका मतलब दोनों का मान क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। वही कह रहा है कि मान क्या हो? समान हो। तो ऐसे यहाँ कह रहा -24/45 के समतुल्य, इसको काट के छोटा कर लीजिए। आप 3 से काट दीजिए, 3×8 = 24, 3 से काटोगे 3 × 3, 3 × 5 = 15, -8/15। ये इसके क्या है? समतुल्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन।
आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लगभग 99% क्वेश्चन इसी में से आपका आ जाएगा। प्रयास यही किया जा रहा है, तो देखते रहिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है समीकरण x/4, इक्वेशन दिया है x/4 + 10 बराबर -4। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है x का मान का ज्ञात कीजिए। ये एक चर का समीकरण है। एक चर में क्या करेंगे आप, ये प्लस है इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x/4 बराबर -4, और ये प्लस है तो इधर आएगा -10। तो ऋण दोनों है, जोड़ने के लिए तो आप जोड़ते हो, लेकिन चिन्ह आपका वही रहता है। तो -10 और -4 को जोड़ोगे तो -14। या दूसरे हिसाब से इसको समझ सकते हो, 4 रुपया आप किसी से उधार लिए थे, ऋण शो करता है कि आप कर्ज हो, और 10 रुपया और कर्ज हुए, तो आप जोड़ोगे तो जोड़ने पे आपका कितना कर्ज हुआ, 14 रुपया। तो x/4 बराबर कितना आया, -14। तो x बराबर तिरछा गुणा कर दोगे, 14 चौके 56, ऋण 56। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है, -56 इसका आएगा। क्या करोगे, पक्षांतर कर दोगे, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ। इस तरीके से रेखिक समीकरण सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कई बार मैंने बताया, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने यही बताया था कि अंश हर में चला जाता, हर अंश में चला जाता है, लेकिन चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और योगात्मक प्रतिलोम में मैंने बताया था कि चिन्हों का परिवर्तन होता है, अंश अंश में ही रहता, हर हर में ही रहता। लेकिन अगर पूर्णांक कह दिया -3 का गुणात्मक प्रतिलोम, ते नहीं, इसका बटे 1 है। ये जब आपको जरूरत किसी भी संख्या में, अगर 2 दिया है, इसके गुणे में 1 छिपा रहता है, इसके भाग में भी 1 छिपा रहता है, इसके घात में भी 1 छिपा रहता है। जब आपको जरूरत रहती है तब आप उसको यूज करते हैं। ऐसे यहाँ अगर हर नहीं है तो उसका हर कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। तो अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम कह दिया जाए तो -1/3, ये गुणात्मक प्रतिलोम होता है। चिन्हों को वैसे ही रहने दोगे, फिर अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ भी है, -4/13 का गुणात्मक प्रतिलोम -13/4 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, -13/4 आपका तीसरा ऑप्शन सही है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर हो, वर्ग है जिसकी भुजा कितना है, 1.6 मीटर है। कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल मैंने बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वर्ग की विशेषता होती है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। वर्ग और आयत में एक ही अंतर है, इसमें क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। उसके भी विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के भी, वर्ग के भी विकर्ण बराबर। दोनों में सिर्फ यही अंतर अगर पूछा जाए तो कहोगे आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती। ये कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा दिया है 1.6 मीटर का स्क्वायर, तो 16 है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। का अंक पे दशमलव, 1.6 गुणे 1.6, इसका मतलब 2 अंक पे दशमलव है, तो आप 2 अंक पे दशमलव करके, और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, दोनों बात एक ही। एक दिन आपको यूनिट चेंज करना बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है यूनिट चेंज करना,
काफ़ी बच्चे उसमें गलत कर जाते हैं। इस वीडियो के बाद प्रयास कर रहे हैं आपको यूनिट चेंज करना। एक आप देख लीजिए, एक लाइन में आपको यूनिट चेंज करना बता देंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे छोटी समआभास संख्या कई बार जिक्र हुआ है। समआभास संख्या का मैंने आपको कई बार बताया है, चाहे सबसे छोटी समआभास संख्या कहे, चाहे सबसे बड़ी समआभास संख्या कहे, चाहे सबसे छोटी आभास संख्या कहे, सबका मान या सबसे छोटी रूढ़ संख्या कहे, अभाज्य को एक और नाम दिया है रूढ़ संख्या। कभी काल परीक्षाओं में इस नाम से आता है। तो रूढ़ अगर कह दिया जाए प्रथम 5 रूढ़ संख्या लिखिए, तो प्रथम 5 रूढ़ संख्या का मतलब अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। तो सबसे छोटी समआभास संख्या क्या होगा, 2 होगा। आपका कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डीएलएड में मान के चलिए चाहे फर्स्ट सेमेस्टर चाहे सेकंड सेमेस्टर किसी में ये जरूर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, तो कह रहा त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको बताए थे किसी भी त्रिभुज का अगर आधार दिया हो ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस तरीके से इसमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है और आपका आधार दिया है, तो ऊंचाई निकालना है, रख दीजिए 45 बराबर 1/2 गुणे आधार 15 दिया है गुणे ऊंचाई आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, 2 यहाँ भाग में इधर आके गुणे में हो जाएगा 45 गुणे 2 बटे गुणे में इधर आके भाग, यही आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई। 15 तिया 45, 3 दूना 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आया। इसमें अगर ऊंचाई दिया, ऊंचाई निकालना है तब भी निकाल सकते हो, अगर ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया है तो आप आधार भी इसका निकाल सकते हो। अगर आधार और ऊंचाई दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हो। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में इस तरीके से आता है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 2। तो पूछ रहा है 1/a प्लस a का मान। ये क्रम विनिमय नियम का मैंने बताया था पालन करता है योग क्रम, चाहे 4 + 5, 5 + 4, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो इसको a प्लस 1/a भी दोनों बात एक ही है। तो आप देख रहे ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 2 है। आप इसका क्या कर दोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस ये मान लो, ये बी मान लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, बी के दर पे क्या है 1/a। इसको क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। अब किसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है, इसका मान दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान कितना दिया है 2, और यहाँ पहले से 2 है, तो 2 दूनी 4। लेकिन ये स्क्वायर मैंने बताया था, जब स्क्वायर ट्रांसफर होता है, पक्षांतर होता है, तो वर्गमूल का चिन्ह बनाता है। तो a प्लस 1/a बराबर हो जाएगा √4, या इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2, जिसका जोड़ा कंप्लीट है उसको क्या निकाल लोगे, बाहर निकाल लोगे, आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान दोगे, ये सरसमिका पे है, सरसमिका पे सवाल सेकंड सेमेस्टर में लगातार आता रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पुस्तकों का मूल्य
7 पुस्तकों के मूल्य से कितना 72 रुपया कम है एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिए एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का माना यहां लिख दो, माना एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो 5 पुस्तक का मूल्य 5x हो जाएगा, 7 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। आ गया समझ में। अब कह रहा 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपया कम। ऑलरेडी जब पुस्तक कम खरीदेंगे कम पैसा लगेगा, अधिक खरीदेंगे तो अधिक लगेगा। तो 7 पुस्तक, इसका मतलब 7 पुस्तकों के मूल्य में से 5 पुस्तकों का मूल्य अगर घटा देंगे तो किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो आप इसी को प्रश्नानुसार एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बीटीसी में अगर अति लघुत्तरी और लघुत्तरी का क्वेश्चन चल रहा है तो आप लगा के उसको दिखाइएगा, अन्यथा आपका नंबर काट लिया जाता है। चूंकि ये प्राइमरी लेवल का है तो इस तरीके से बच्चे को किस तरीके से समझाना है आपको सवाल, वो आपको यहाँ तरीका आपको दिखानी पड़ेगी। तो प्रश्नानुसार 7x माइनस 5x बराबर किसके है, 72 के। 5x में से 7x में से 5x गया 2x, 2x बराबर 72। तो x बराबर 72 बटे 2, 2 तियाएं 6, 2 छक 12, कितना आया 36 आया। इसका मतलब एक पुस्तक का अगर मूल्य पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 36। ऐसे अगर 5 पुस्तक 5 गुणे 36, 7 पुस्तक 7 गुणे 36, दोनों का अंतर 72 आएगा। अगर आ रहा तभी आपका सवाल सही है, अन्यथा क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। 3 क्रमागत संख्या की बात किया जा रहा है। फिर उसके बाद कह रहा द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो आप जानिए क्रमागत संख्या होती क्या है। जैसे प्राकृतिक संख्या में अगर 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, यही क्या है, क्रमागत संख्या है। प्राकृतिक क्रमागत संख्या इसको कहते हैं। लेकिन अगर ये कह दिया जाए अगर पहली प्राकृतिक या पहला क्रमागत संख्या, पहला क्रमागत संख्या अगर x मान लिया जाए तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। क्यों, क्योंकि एक जोड़ने पे दूसरा आ रहा। तीसरा क्या होगा x प्लस 2, चौथा क्या होगा x प्लस 4। लेकिन यहां 3 की बात कर रहा है, तीसरी क्रमगत, ठीक। लेकिन अगर यही सवाल इस तरीके से कह दे 3 सम क्रमागत अभाज्य संख्याओं का योगफल या 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, तो आप मानेंगे कैसे, अगर 2 सम है, 2 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस तरीके से चलता है सम का सीरीज। और विषम का सीरीज चलता है आपका 1, 3, 5, 7। तो आप देख रहे हो इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। तो अगर पहला क्रमागत सम संख्या आपने x मान लिया तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इस तरीके से मानोगे। और अगर विषम की बात कर रहा तो इसको भी x प्लस 2, x प्लस 4, इस तरीके से इसमें मानो। कहोगे सर सम में भी वही मान रहे हो, विषम पे भी, हाँ उसमें अंतर क्या आएगा, अगर सम की बात कहेगा तो जो x का मान आएगा वो सम आएगा, और विषम का अगर सवाल चल रहा तो x का मान क्या आएगा, विषम आएगा। क्यों, क्योंकि विषम में 2 जोड़ोगे तो अगली विषम संख्या प्राप्त होगी, और सम में अगर 2 जोड़ोगे तो अगला सम प्राप्त होगा, माना जाएगा यही। लेकिन अगर सवाल सम में चल रहा तो आंसर सम में आएगा, विषम चल रहा तो x का मान विषम आएगा, यही दोनों में अंतर रहेगा। तो यहां कह रहा है, यहां कह रहा
क्रमागत संख्या ये तीनों दे दिया गया, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इनका योगफल कारा कितना है 87। अब जोड़ लीजिए 1x 2x 3x, जिसका घातांक कुछ नहीं होता है या गुणांक, उसको एक माना जाता है। तो 1 2 3, 3x प्लस 2 3 बराबर 87। तो 3x बराबर 87 माइनस 3, 7 में से 3 गया 4, 84 आया। 3x बराबर 84, x बराबर 84/3, 3 से भाग दोगे, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 8 24, 28। पहली संख्या क्या है 28, दूसरा एक जोड़ दोगे 29, तीसरा जोड़ दोगे 30। ये क्रमागत तीनों का योग आप चेक करोगे तो आना चाहिए 87। तो कह रहा दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा 29 होगा, यही पूछ रहा है इस सवाल में। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं। कोई न्याय पंचायत है, इसमें 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं है। प्रत्येक ग्राम सभा में x² प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हो, तो यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई इसमें करना क्या है ये क्लियर हो, इसको करना है आप गुणे के रूप में है। तो गुणा जब आप करेंगे तो आप गुणा कर लीजिए आसान तरीके से, x² प्लस 3x प्लस 6, बीज गणित का गुणा है 3x प्लस 2, ये गुणा करना। आप यहाँ एक पद उठाइए, तीनों में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x का x² में करोगे x³ प्लस 3 त्रिक 9x² प्लस 6 त्रिक 18x। जब समान चर रहेगा तभी उसके नीचे लिखोगे, अन्यथा उसको अलग लिखोगे। यहाँ प्लस अब 2 का तो प्लस 2x² प्लस 2 तिहाई 6x प्लस 6 दूनी 12, इसको सब जोड़ लीजिए तो 3x³ प्लस 11x² प्लस 18 6 24x प्लस 12, ये आया क्या मतदाता। 3x³ प्लस 11x² प्लस 24x प्लस 12, ये आया मतदाता। लेकिन इसमें कह रहा है अगर x बराबर 2 रख दिया जाए तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी। तो कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाता की संख्या बराबर हो जाएगा 3 गुणे x का क्यूब है, x का क्यूब है तो x बराबर 2 रखना है, x बराबर 2 रखना है। तो 3 का क्या हो जाएगा, x बराबर 2, 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 11 गुणे 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 24 गुणे 2 प्लस 12। तो इसको सबको देख लीजिए कितना आया, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 प्लस 2 दूनी 4 11 चौक 44 प्लस 24 दूना 48 प्लस 12। तो 24 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 12 सब जोड़ोगे तो आ जाएगा 128। 128 मतदाता उस ग्राम पंचायत में थे। ये कितना आया 128 मतदाता पूरा आया। इस ग्राम सभा में कितने मतदाता थे 128। पहले आप गुणा कर लोगे, मतदाताओं की संख्या बीज गणित में आएगा, फिर x बराबर 2 रख के इस तरह ये 2 नंबर का सवाल आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2 सही 2/5 सेकंड में
पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए ये चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल दूरी का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है, तो माना रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है, यक्स। सवाल किस में चल रहा है, मीटर में, मीटर मान लीजिए। कह रहा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, दोनों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 120 बटे कै सेकंड में, 12 सेकंड। यहाँ एक समीकरण आपको मिल गया। फिर वही प्रोसेस, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक खंभे को, तो खंभे की जो लंबाई होती है वो नगण्य माना जाता है, उसकी कोई लंबाई काउंट नहीं होती है। तो यक्स बटे कितना है, 5 दूना 10, 2 12 बटे 5 है, तो ये 5 बटे 12 हो जाए। इसका मतलब 5 यक्स बटे 12, सेकंड समीकरण। अब दोनों चाल है, दोनों चाल को आप क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 यक्स बटे 12 बराबर यक्स प्लस 120 बटे 12। हर दोनों बराबर है, इसको आप काट दीजिए, यक्स को ट्रांसफर कर देंगे तो 5 यक्स माइनस यक्स इक्वल टू 120। तो 4 यक्स बराबर कितना आया, 120। तो यक्स बराबर कितना आया, 120 बटे 4, 4 रकम 4, 4 तियाएं 12, 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये तो अगर कह दे रेलगाड़ी की लंबाई तो 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन सॉरी 30 मीटर आएगा, ये यक्स का मान 30 मीटर। लेकिन कह रहा इसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो पहले आप यहां इसको रख दीजिए कहीं पे, चाल बराबर 5 गुणे यक्स 30 बटे 12, और किलोमीटर में कह रहा है, इसका मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जब जाओगे तो क्या करोगे, 18 बटे 5 से आप गुणा कर दोगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो तो 5 बटे 18 से गुणा, और जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाओगे तो 18 बटे 5 से गुणा कर दे। तो आप काट दीजिए, ये 6 से 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 से काटोगे 15, 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। और रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या है, 30 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर की बात कर रहा है, ठीक है, 30 मीटर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको कराते रहेंगे लगातार। अगर आपको वीडियो समझ में आता होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट भी लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।